तो अगर इसको देखेंगे तो पाइथन डिक्शनरी is a collection of elements where each element is a combination of key and value. Combination of key value pair. तो पहला पार्ट तो हम लोग को समझना है कि डिक्शनरी क्या हुई। तो डिक्शनरी का मतलब हो गया कि जहां पे की और वैल्यू का पार्ट हमारा रहेगा, ठीक। और जहां पे की होगी वहां पे जो वैल्यूज होंगी वो यूनिक होंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पे भी की होगी वहां पे जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, पहला पॉइंट कि वो यूनिक होनी चाहिए, ठीक। डिक्शनरी के साथ दो चीजें और हैं, वो क्या क्या चीजें हैं, वो होती है म्यूटेबल। डिक्शनरी आपका म्यूटेबल होता है। और दूसरी चीज क्या होती है, ये अनऑर्डर्ड करेक्शन होता है, अनऑर्डर्ड करेक्शन। ये दो पॉइंट आपके पास ऐसे हैं जो आपको नोट भी करना चाहिए और दिमाग में भी रखना चाहिए, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसको देखें कि हम कैसे इस चीज को कैसे क्रिएट करेंगे या कैसे पार्ट करेंगे, तो एग्जाम्पल के तौर पे पहले आप देखिए कि अगर हमने x लिखा और x इक्वल्स टू, यहाँ पे करली ब्रेसेस हो जाएगा। ब्रेसेस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पाइथन के अंदर कि लिस्ट का डिक्लेरेशन अलग है और आपका जब हम स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे हैं तो वहां पे अलग तरीके से यूज करते हैं, टपल यूज करते हैं तो अलग तरीके से डिक्लेरेशन होता है, और जब डिक्शनरी यूज करते हैं तो डिक्लेरेशन हमारा बिल्कुल ही अलग तरीके से होता है। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया 1 कोलन और 1 कोलन में मान लो हमने दे दिया अपना नाम, फिर कॉमा से सेपरेट करेंगे और फिर हमने लिखा 2 कोलन और अक्षर, फिर 3 कोलन और फिर हमने दिया राहुल, फिर राजेंदु, 4 कोलन और यहाँ पे दिया हमने संस्कार, और फिर 5 कोलन हमने दिया रिंपी। अब आप यहाँ पे देखेंगे इसको आप एक रोल नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि रोल नंबर 1 इनका है, 2 इनका है, 3 इनका है, 4 इनका है, 5 इनका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो डिक्शनरी होगी उसको हम लोग लिख सकते हैं। ये न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकती है और ये अल्फाबेट के फॉर्म में भी हो सकती है। मतलब अगर इसको हम लोग चाहें यहाँ पे तो 1 की जगह पे हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, अगर मान लो हम लोगों ने लिखा 1 की जगह पे A, 2 की जगह पे हमने क्या लिख लिया B, और 3 की जगह पे हम लोगों ने लिख लिया C, 4 की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा D हो जाएगा, और इस जगह पे E हो जाएगा। तो ये भी हमारा जो है ABCDE जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो ये भी यूनिकली डिफाइंड है, लेकिन ये हम स्ट्रिंग में लेके चल रहे हैं। जो ऊपर वाला एग्जांपल था वो हमारा किस में था, वो हमारा पार्ट था नंबर्स में, ठीक। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोलन से हम लोग की और पेयर सेट करेंगे, की और वैल्यू सेट करेंगे, मतलब एक पेयर बनाएंगे, और जो पेयर होगा उसको किससे सेपरेट करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो ये दो मेथड हमारे हुए जिनके थ्रू हम लोग डिक्शनरी में वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट आया कि एम्प्टी डिक्शनरी को कैसे क्रिएट किया जाए। जैसे कि हम लोगों ने टपल में भी सीखा था और लिस्ट में भी सीखा था कि एम्प्टी डिक्शनरी कैसे क्रिएट होगी। तो हमने लिखा x इक्वल्स टू करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया, एम्प्टी डिक्शनरी हो गई है, ठीक है। या अगर हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाना चाहें तो a इक्वल्स टू डिक्ट, और डिक्ट के बाद हम लोग क्या कर लें, उसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लें। ये भी काम हम लोगों ने लिस्ट और टपल में कर रखा है, ठीक है। तो ये हमारा तरीका हुआ कि अगर हमको एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे, ओके। अब इसी के साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा कि हम लोग रन टाइम में डिक्शनरी को कैसे बनाए, ठीक। क्रिएट
डिक्शनरी इन रन टाइम। ऊपर वाला एग्जांपल हमने देखा कि अगर हमें डिक्शनरी बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। दूसरे में हमने देखा कि अगर एम्प्टी डिक्शनरी बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। अब हम देखने जा रहे हैं कि हम डिक्शनरी को रन टाइम में कैसे बनाने वाले हैं। ठीक, तो हमने लिखा यहाँ पे x इक्वल्स टू, और ये है एम्प्टी डायरेक्ट, हमने डिक्शनरी को क्रिएट कर लिया। यहाँ पे दिया हमने फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे दे दिया हमने मान लो 3, हम वैल्यूज को सेट करना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे हमारा 1 अमित, 2 अक्षर, 3 राहुल था, तो मतलब अगर इसको हम रोल नंबर क्रिएट कर रहे थे तो रोल नंबर की तरह ले लें कि आर नंबर इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमने दिया इंट इनपुट, और इस जगह पे एंटर रोल नंबर। ये मान के चल रहे हैं कि जो यूजर रोल नंबर देगा वो यूनिक देगा, डुप्लीकेट नहीं देगा। ठीक, फिर हमने यूजर से क्या ले लिया, इनपुट ले लिया, तो इनपुट ले लो, एंटर नेम, तो ये हमारा रोल नंबर और नेम हो गया। रोल नंबर और नेम में हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो रोल नंबर वाली वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, यूनिक हो जाएगी। ठीक, अब रन टाइम पे डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करना है, तो हमारी डिक्शनरी जो है वो एक्स नाम से है, तो हमने लिखा एक्स ब्रैकेट में जो यूनिक की है आर नंबर इक्वल्स टू जो वैल्यू सेट करनी है वो, तो एक्स आर नंबर इक्वल्स टू नेम हो गया। ठीक है, और इस जगह पे हम लोगों ने क्या किया, प्रिंट, और इस जगह पे एक्स को प्रिंट करा दिया। ये हमारा डिक्शनरी क्रिएट हो गया और रन टाइम पे आएगा। अब इसको हम लोग एक बार रन करा के चेक कर लें कि रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ तक हम लोग कमेंट कर लेते हैं, नहीं यहाँ तक कमेंट करेंगे। ठीक, अब ये x हमारी एम्प्टी है, हम लोग आई इन रेंज 3 दे रहे हैं, तो 3 वैल्यूज हमारी स्टोर होनी है, और यहाँ पे हमारी ये डिक्शनरी क्रिएट होके चली आएगी रन टाइम। अब इसको रन करा के एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस जगह पे कुछ एरर आ रही है, अनएक्सपेक्टेड हमारा आया। अच्छा, इसको अंदर करेंगे, अनएक्सपेक्टेड हो गया, और ये प्रिंट टेक्स्ट जो है इसको भी हम लोग यहाँ पे करके देख लेते हैं। क्या बात है भाई, अच्छा सब स्पेस के चक्कर में प्रॉब्लम है। अच्छा, ये हो गया, यहाँ पे भी स्पेस है। एक्स रोल नंबर इक्वल्स टू नेम हमने दिया, तो एक्स रोल नंबर इक्वल्स टू नेम को उसके सामने ही रखें, और एक एक वैल्यू प्रिंट होनी है, या एक्स हमारा क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी, तो हम फॉर को इधर भी रख सकते हैं। चलो, अब यहाँ पे रोल नंबर आया 1, ए 2, बी 3, सी। तो देखो अब आप देख सकते हैं कि आपकी डिक्शनरी क्रिएट होके आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते सर हैं आउटपुट कि स्क्रीन नहीं आ रही है। आपकी डिक्शनरी ये क्रिएट होके आ रही है कि आपने यहाँ रोल नंबर 1 दिया, नेम ए दिया, 2 दिया, बीबी दिया, 3 दिया, सीसी दिया। अब देखिए यहाँ पे आपकी डिक्शनरी क्रिएट होके आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग चाहें तो रन टाइम पे डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा इसमें आएगा जब हम लोगों ने अब क्या किया कि डिक्शनरी को 3 तरीके से सेट किया था। पहले में वैल्यू की वैल्यू दोनों सेट कर दी थी हमने, और दूसरे में हम लोगों ने एम्प्टी क्रिएट किया, और तीसरे में हमने डिक्शनरी को रन टाइम पे क्रिएट कर दिया। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा और उसको हम लोग बोलेंगे कि एलिमेंट्स को, डिक्शनरी के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आया एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी। अब कैसे इसको किया जाए, मतलब क्या लॉजिक लगाई जाए, तो इसके लिए सबसे पहले आप सिंटेक्स को दिमाग में रखिए। सिंटेक्स इसका क्या हमसे कहता है कि आप जो है डिक्शनरी नेम यूज कीजिए, डिक्शनरी नेम यूज कर लीजिए, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में आप पास कर दीजिए की।
स्क्वायर ब्रैकेट में आप पास कर दीजिए की। ठीक, तो स्क्वायर ब्रैकेट तो हम लोग हर जगह यूज करते हैं, चाहे लिस्ट रहा हो चाहे टपल रहा हो। तो यहाँ पे हम डिक्शनरी का नाम दे दें, और डिक्शनरी का नाम देने के बाद हम क्या कर दें, की वैल्यू पास कर दें। अब ऊपर जो एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है, इसमें अगर आप देख रहे हैं तो ये हमारी की है और ये हमारी वैल्यू है। ठीक, तो अगर मान लो ये की है और ये हमारी क्या है, वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखें, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि प्रिंट x, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोगों ने ए स्मॉल में लिखा था कि कैपिटल में लिखा था, ए स्मॉल में लिखा था, ए, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो हमने यहाँ पे की वैल्यू पास की, और किसके की वैल्यू पास की, एक्स के की वैल्यू पास की। तो जब एक्स के की वैल्यू हम पास करेंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, पहले पे कौन सी वैल्यू थी हमारी, अमित, तो अमित प्रिंट होके चला आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिक्शनरी में किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते। ओके, नेक्स्ट पार्ट हमारा है ट्रावर्सिंग, ट्रावर्सिंग अ डिक्शनरी। तो ट्रावर्सिंग अ डिक्शनरी में क्या होगा कि जैसे हम लोग लिस्ट और उसमें भी ट्रावर्सिंग करके देख चुके हैं कि कैसे क्रिएट किया जाता है, तो हम लोग यहाँ भी कर लेते हैं। तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट हो गया। अब ये हमारे पास एक डिक्शनरी बनी हुई है, एक्स में हमारे पास वैल्यू है, और वैल्यू के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हम ट्रावर्स करना चाहते हैं। तो ट्रावर्स कैसे करेंगे, ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन, डिक्शनरी का नाम एक्स, ठीक, आई इन एक्स, और यहाँ पे प्रिंट क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले क्या प्रिंट कराना चाहते हैं हम लोग, आई की वैल्यू को प्रिंट करा दें, कॉमा। और अगर हम चाहते हैं कि डिक्शनरी के फॉर्म में वैल्यू प्रिंट हो तो वैसे ही प्रिंट हो जाएगी। अदरवाइज एक्सेस एलिमेंट करने का हमने क्या तरीका आपको बताया था, हमने लिखा था एक्स और ब्रैकेट में की वैल्यू। तो एक्स और की वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ पे एक्स और आई हो जाएगा। अब इसको हम लोग प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे कुछ सेपरेटर यूज कर लीजिए, जैसे यहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट होगी इस जगह पे, और उसके एलिमेंट को हम प्रिंट करेंगे। ठीक, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है, तो इसको कमेंट कर लो पहले। अब इसको देखिए क्या एरर आ रही है या क्या रिजल्ट आ रहा है, इसको कमेंट करना भूल गए। तो यहाँ पे हमारा देखिए, ए अमित, बी अक्षत, सी राहुल, डी संस्कार और ई रिम्पी। ठीक, तो ये देखिए आपका पोर्शन कौन सा है, ये की वाला पोर्शन है, और जो ये वाला पोर्शन है वो कौन सा पोर्शन है, वैल्यू वाला पोर्शन है। तो आप लूप चला के डिक्शनरी को अगर ट्रावर्स करना चाहते हैं तो आप डिक्शनरी को ट्रावर्स कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट पार्ट हमको समझना है कि हम लोग जो की और वैल्यू दे रहे हैं, अगर कीज और वैल्यूज को अगर हम लोग सेपरेटली देखना चाहें, रीड करना चाहें, एक्सेस करना चाहें, तो कैसे करेंगे। ठीक, तो एक्सेसिंग हमारा क्या हो जाएगा, कीज एंड वैल्यूज। अच्छा, इसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमारे कुछ बने बनाए फंक्शन है जिसके थ्रू हम कीज और वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं। तो जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको जरा हम कमेंट करें पहले। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारा x था, ये x ले ले रहे हैं, ये हमारा डिक्शनरी बन गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखें, प्रिंट लिस्ट, लिस्ट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे x डॉट और कीज लिखते हैं, कीज हमारा फंक्शन है। ठीक, तो x डॉट कीज की जो भी वैल्यू आएगी वो अब लिस्ट के फॉर्म में आएगी, क्योंकि हमने टाइप कन्वर्जन यहाँ पे कर दिया है। ठीक, अब देखिए आउटपुट में, आज इंडेंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है, क्या बात है, तो ब्रैकेट छोटा है क्या।
देखिए ABCDE, यही तो कीज थी हमारी, स्क्रीन दिख रही है, तो यही कीज थी। देखिए कीज की वैल्यू दे दी आप, देखिए कीज हमारी क्या है, ABCD और E है, तो ये वैल्यू प्रिंट हो गई। मतलब अगर हम की को एक्सेस करना चाहते हैं तो डायरेक्ट x डॉट कीज दे देंगे तो भी हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हम लोगों ने दिया प्रिंट लिस्ट और ब्रैकेट में x डॉट वैल्यूज, अगर वैल्यूज दे देते हैं तो हो जाएगा। ब्रैकेट एक बार चेक कर लो, एक ब्रैकेट और चाहिए। अब इसको रन कराते हैं, तो देखिए अमित, अक्षत, राहुल, संस्कार और रिम्पी। तो दो तरीके हमने आपको बताया है कि अगर आप ट्रावर्सिंग करा रहे हैं, ये वाला पोर्शन करा रहे हैं, तो आपके पास की और वैल्यू दोनों आ रहे हैं। अगर आप सेपरेटली कीज को निकालना चाहते हैं या वैल्यूज को निकालना चाहते हैं तो आपको ये पार्ट यूज करना पड़ेगा। मतलब एक्स डॉट कीज मतलब डिक्शनरी डॉट कीज और डिक्शनरी डॉट वैल्यूज, ये दो चीजें हमारी हो गई। ठीक, अब हमने आपको बताया था कि जो हमारा डिक्शनरी है वो हमारा क्या है, म्यूटेबल है। डिक्शनरी जो है वो क्या है, म्यूटेबल है। तो म्यूटेबल आपके हिसाब से क्या हो सकता है, की हो सकती है कि वैल्यू हो सकती है? तो की को तो हमने पहले ही कंसेप्ट दे रखा है कि की हमारी यूनिक होनी चाहिए, है ना। तो हम लोग वैल्यू ही चेंज कर पाएंगे पर्टिकुलर पोजीशन पे। तो जो इसका सिंटेक्स होगा वो होगा कि डिक्शनरी लिया हमने, डिक्शनरी और डिक्शनरी के साथ ये डिक्शनरी हो गई, और डिक्शनरी के साथ हमने की ले ली, पर्टिकुलर की पोजीशन पे किस वैल्यू को आप स्टोर करना चाहते हैं। तो मतलब अगर डिक्शनरी का नाम x है तो x में स्क्वायर ब्रैकेट लगाया आपने और की वैल्यू दी, और वहां पे आप क्या लिखना चाहते हैं वो आप बताएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट, या पहले चेंज कर देते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा x डॉट, और x डॉट में हमने क्या लिखा, सॉरी x डॉट कर रहे हैं, x ब्रैकेट में हमको क्या पास करना था, की पास करना था, तो हमने यहाँ पे पास कर दिया मान लो b। ठीक, ये ब्रैकेट क्लोज। देखो सिंटेक्स को फॉलो कर रहे हैं, डिक्शनरी हो गया और की हो गई, इक्वल्स टू वैल्यू, बी पे अभी क्या लिखा हुआ है, अक्षत लिखा हुआ है, और हम अब यहाँ पे अजय लिखना चाहते हैं। ठीक, कि x के बी लोकेशन पे हमारी अजय आ जाए। ठीक है, अब आप यहाँ पे प्रिंट करा लीजिए। तो प्रिंट कैसे करा सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट लिख लो x और डबल कोट्स पे b। मतलब हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि b वाले की वैल्यू पे क्या अक्षत की जगह अजय हो गया, इसको एक बार चेक कर लो। तो यहाँ रन करा के देख लेते हैं, तो देखो अजय वहां पे हो गया, उस पोजीशन पे अजय आ जाएगा। मतलब अगर x को आप डायरेक्ट प्रिंट कराएंगे तो वैल्यूज हमारी आ जाएगी। अगर हम इस पार्ट को ले लें, इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ तो पे। ये दोनों का सही एक्सेसिंग कीज एंड वैल्यू वाला एक बार बता सकते हैं वापस, क्योंकि आपकी आवाज बहुत कट रही थी। देखो अब यहाँ पे अक्षत की जगह पे क्या आ गया, अजय आ गया। ठीक, तो ये रिकॉर्ड हमारा अपडेट हो गया। कि हम कैसे इसको सेट करेंगे म्यूटेबल के लिए। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर किसी वैल्यू को चेंज करना है तो कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा इसमें आता है डिलीशन का। डिलीशन के लिए हम लोग को फिर से सिंटेक्स पे जाना पड़ेगा। हम लोग लिखेंगे डेल डिक्शनरी और फिर की इक्वल्स टू, लेकिन इक्वल से जरूरत नहीं है, ठीक है, डेल डिक्शनरी और की। ठीक, अब जैसे मान लो कि हम ऊपर वाले एग्जांपल को x को ही सेट कर रहे हैं, इसको ही लेके चल रहे हैं यहाँ पे, इसको ही लेके चल रहे हैं। तो इस जगह पे हम देखेंगे, ये हमारा, इसको भी कमेंट कर दें, ये हमारा हो गया डिक्शनरी, और हम किसी एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो अब हम क्या लिखेंगे, डेल
डेल के बाद डिक्शनरी का नाम और फिर उसके अंदर की वैल्यू, ये। ठीक, तो मतलब हम जो बी वाला रिकॉर्ड है, जो अक्षत वाला रिकॉर्ड है, वो हम क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। ठीक, तो ये क्या काम करेगा, देखिए क्या कोई एरर आने वाली है। ठीक, तो चेक कर लो यहां से, इसको हम लोगों ने प्रिंट नहीं किया, डेल एक्स बी कर दिया, लेकिन इसको हम लोगों ने प्रिंट नहीं किया। ठीक, तो प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से कीज और वैल्यूज को उठा लेते हैं अभी फिलहाल, और डेल करने के बाद यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। चलो कि लिस्ट मॉडिफाई हुई कि नहीं, सॉरी डिक्शनरी मॉडिफाई हुई कि नहीं हुई। अब देखिए यहाँ से अक्षत क्या हो गए, गायब हो गए, क्योंकि हमने डेल कीवर्ड यूज किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो भी की आप पास कर रहे हो यहाँ पे, वो इस डिक्शनरी के अंदर होनी चाहिए। मतलब की हमारी ABCDE है और आपने पता चला F पास कर दिया, F पास करने पे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये डेटा डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही हम दूसरा एक मेथड यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग अभी तक यूज करते आए हैं और जिसको बोलते हैं पॉप। ठीक, तो डिक्शनरी डॉट पॉप यूज करते हैं और ब्रैकेट में की वैल्यू पास कर देते हैं। तो इसका सिंटेक्स भी नोट कर लो कि डिक्शनरी डॉट पॉप डॉट पॉप, और पॉप के अंदर हम लोगों ने क्या पास कर दिया, की। ठीक, तो इसको कैसे अप्लाई करने वाले हैं हम लोग, ये भी देखो। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स, एक्स हमारी डिक्शनरी है, डॉट पॉप, और ब्रैकेट के अंदर हम लोग पास करेंगे कोई वैल्यू जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। तो हमने पास कर दिया सी। तो जब सी पास करेंगे तो मतलब सी वाला डेटा, मतलब राहुल वाला डेटा हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा यहाँ से। और इसको फिर से प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको प्रिंट करा दिया। अब इसको रन कराते हैं, तो देखो यहाँ से अक्षत भी गायब हो गए और यहाँ से राहुल भी गायब हो गए, गायब हो गए, और वैल्यू हमारी ADE आ रही है, बाकी तीनों वैल्यू चली गई, दोनों वैल्यू। ठीक, तो इस तरीके से हम किसी भी डेटा को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आपके पास एक पार्ट है जो डेल फंक्शन है, और दूसरा पार्ट है जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, पॉप के थ्रू आप क्या करेंगे, वैल्यूज को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा हुआ डिक्शनरी का, जिसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ चीजों को और देखते हैं, जैसे मेथड्स इन डिक्शनरी। जैसे हम लोग लिस्ट में बाकियों में किए हैं, वैसे यहाँ पे भी मेथड्स को थोड़ा देख लेते हैं, कुछ मेथड्स की डिक्शनरी में कुछ मेथड्स कैसे काम करते हैं। तो पहला मेथड आप लोग नोट करिए, क्लियर, नहीं लेन यूज कर लो, सबसे पहले लेन ही यूज करते हैं हम लोग। तो लेन यूज कर लो, तो लेन और डिक्शनरी का नाम, लेन और डिक्शनरी का नाम, तो यहाँ पे कॉपी किया हमने, और इस जगह पे हम लोगों ने क्या किया, प्रिंट किया। एक्स इक्वल्स टू, हमने एक लिस्ट बना ली, अरे डिक्शनरी बना ली, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट, और प्रिंट में हम लोग लिखेंगे लेन और ब्रैकेट में एक्स। ठीक, तो हमें जब भी लेंथ फाइंड आउट करना होगा तो लेंथ फंक्शन हम लोग पीछे भी यूज करते हैं, तो डिक्शनरी में भी कर सकते हैं। अब देखिए, देखिए 5 लिख के आ रहा है। ठीक, तो वैल्यू हमारी कितनी थी, 1 2 3 4 एंड 5, 5 वैल्यू थी हमारी एक्स में। तो उसी हिसाब से देखिए यहाँ पे 5 वैल्यू आपकी है, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू और 5 वैल्यू, मतलब की और वैल्यू पेयर को काउंट करेगा वो। ठीक है, ये नहीं होगा कि की को कर रहा है, उसको पेयर को लेके चलेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग लेंथ फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अगला जो मेथड हमारा है वो है क्लियर मेथड। तो क्लियर मेथड में भी सेम पार्ट कि आप डिक्शनरी यूज कीजिए और डॉट क्लियर मेथड लगा दीजिए। ठीक, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, डिक्शनरी हमारी एक्स है और यहाँ पे डॉट क्लियर लगा दिया। तो एक्स डॉट क्लियर जब यूज करेंगे और यहाँ पे प्रिंट,
फिर से हम लोग अगर x कर देते हैं तो हम लोग देखते हैं कि रिजल्ट क्या आने वाला है। देखिए ये एम्प्टी आपका आ गया। तो अगर आपको डिक्शनरी की पूरी वैल्यू को क्या करना है, क्लियर करना है, तो आपके पास ये मेथड है जिसके थ्रू आपके सारी डिक्शनरी की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो अभी फिलहाल हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, थोड़ा खतरनाक कमांड है। और इसके बाद हम x पे वापस कंटिन्यू है। अगला जो फंक्शन हमारा है वो है गेट फंक्शन। गेट फंक्शन, तो गेट फंक्शन के थ्रू क्या होता है कि हम लोग किसी भी वैल्यू को रिट्रीव करते हैं, मतलब हम उसके अंदर की वैल्यू पास करेंगे और वैल्यू हमारी निकल के चली आती है। ठीक, तो जैसे हम लोगों ने एग्जांपल के तौर पे किया x डॉट गेट और ब्रैकेट में हमने दिया d, x डॉट गेट ब्रैकेट में d, तो d पे क्या रिजल्ट हमारे पास आना चाहिए, बोलो भाई। अगर इसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा दें, प्रिंट x डॉट गेट d, तो d हमारी की है, ठीक, और d की पे वैल्यू कौन सी है, तो d पे हम लोगों ने संस्कार दे रखा है, तो रिजल्ट में हमारा संस्कार आ जाना चाहिए। तो देखो ये संस्कार हमारा रिजल्ट आ रहा है। ठीक, तो मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यूज को आप रीड करना चाहते हैं, गेट करना चाहते हैं, तो आप गेट फंक्शंस को यूज कर लेंगे। ओके इसके बाद आपका नेक्स्ट फंक्शन है जिसको हम लोग बोलेंगे आइटम्स। जो आइटम्स फंक्शन होता है वो सारे आइटम्स को आपको रिटर्न करता है और की वैल्यू के सीक्वेंस में रिटर्न करता है। ठीक, तो जैसे हमारे पास जो x है उसमें a अमित, b अक्षत, c राहुल, d संस्कार और e रिम्पी है। अब अगर हम लोगों ने यहाँ पे कोई वेरिएबल लिया, मान लो y, और y इक्वल टू लिखा x डॉट आइटम्स, x डॉट आइटम्स। ठीक, तो x डॉट आइटम्स अगर हम करेंगे तो सारी वैल्यूज हमारी y में आ जाएगी। अब हम इसको फिर से ट्रावर्स कर लें, तो ट्रावर्स करने के लिए हम लोग फिर से क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज दे दें या डायरेक्ट, हाँ ठीक है डायरेक्ट वैल्यू उठा लो, फॉर आई इन y लिख दो, तो y से एक एक वैल्यू आएगी और किस में आएगी, i में आएगी। अब ये की वैल्यू के पार्ट पे हमको सारी वैल्यूज देगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसको रन करा के चेक करो, देखो यहाँ पे ए अमित, बी अक्षत, सी राहुल, डी संस्कार, ई रिम्पी आ गया। तो ये आइटम्स फंक्शन हमको किसके सीक्वेंस में वैल्यू दिया, की और वैल्यू के सीक्वेंस में। ये आपको ध्यान रखना, अभी तक जो हम लोग काम कर रहे थे उसमें या तो हम की निकाल लेते या तो वैल्यू निकाल लेते, लेकिन अब हमारे पास एक फंक्शन बन के आया आइटम्स नाम का, जो हमको की और वैल्यू दोनों को एक सीक्वेंस में लाके दे देगा। ठीक है, अगर इसी में आप चाहते हैं कि दोनों अलग अलग करके आ जाए, दोनों अलग अलग वैल्यूज आए, तो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक, कीज और वैल्यूज दोनों हम लोग यूज कर चुके हैं, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट फंक्शन हमारा है जिसको हम लोग बोलेंगे अपडेट फंक्शन। अपडेट फंक्शन, अपडेट फंक्शन बेसिकली क्या करेगा कि की वैल्यू के पेयर पे काम करेगा और एक नई डिक्शनरी क्रिएट करेगा और उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो जब रिप्लेस करेगा तो कैसे करेगा, देखो x हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, y इक्वल्स टू हमने क्या किया, देखो इस जगह पे हम इसी को कॉपी कर ले रहे हैं, पेस्ट कर दिया हमने और यहाँ पे कुछ डेटा बढ़ाने की कोशिश की,